कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हैवानियत के बाद जो हत्या हुई है उसमें पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गई हत्या से पहले उसके साथ बर्बरता की गई। महिला डॉक्टर रात को ड्यूटी पर थी और उसके बाद वो सेमिनार हॉल में चली गई थी। सुबह उसका शव वहां पर बरामद हुआ है और प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो रूह कंपा देने वाला खुलासा है। हत्या के बाद महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत भी की गई है, ये तक जानकारी मिल रही है। दोनों आंखों से खून, जो दरिंदगी यहां पर महिला डॉक्टर के साथ की गई, लेडी डॉक्टर के साथ की गई, मुंह से खून भी निकला और शव के जो मिलने के बाद हड़कंप मचा है। उसके बाद ये जानकारी कि चेहरे और नाखून पर चोट के निशान पाए गए हैं, यानी कि लेडी डॉक्टर संघर्ष करती हुई भी समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि संघर्ष भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि बाएं पैर पर चोट के निशान भी मिले हैं डॉक्टर्स की तरफ से। ये सामने आ रही है बातें। पेट पर भी चोट के निशान, एड़ी पर चोट के निशान, तो पूरी बॉडी पर चोट के निशान यहां पर पाए गए हैं। गर्दन पर भी चोट के निशान मिले हैं, दाएं हाथ पर भी चोट लगी हुई है, होठों पर चोट लगी हुई है। तो ये ऐसे 10 सबूत हैं जो कि दरिंदगी के सामने आ रहे हैं। सौमित सेन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सौमित, 2 बड़े अपडेट्स हमको मिल रहे हैं। एक तरफ तो जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, दूसरी तरफ एफआईआर में रेप की धारा को भी जोड़ दिया गया है। जानकारी दें। देखिए, परिवार की तरफ से शुरू से ही ये बताया जा रहा था कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले पता चला कि इस एफआईआर में रेप की धारा भी ऐड किया गया है। और इससे और एक इन्फॉर्मेशन हम दर्शकों को दे दें कि ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है, संजय रॉय, ये कोलकाता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर जो कोलकाता पुलिस को असिस्टेंस के लिए उनकी रिक्रूटमेंट होती है, जैसे होमगार्ड रहते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी आने के बाद सिविक वॉलंटियर, और इनको सरकार ही सैलरी देती है। और कल जब पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे, पुलिस जब पहुंचे तो उनके सिक्योरिटी के लिए जो कॉर्डन बना था वहाँ पर भी ये संजय रॉय के रहने का बात कहा जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है। और चेस्ट डिपार्टमेंट में एक सीसी कैमरे में उनका वीडियो आया। उस वीडियो के सूत्र से ही उसको आगे जब उसको डिकोड करा गया तो उनका मूवमेंट नोटिस करा गया और फिर वहाँ से उनको रात को करीब 3 बजे के आसपास डिटेन करा गया और सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी घटनाएं हैं कि कोई अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर को उसी अस्पताल के उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में पुलिस आउटपोस्ट है, उसी बिल्डिंग में कैसे हत्या किया जाता है। और जो आरोप लगाया
जा रहा है कि हत्या से पहले उनको यौन उत्पीड़न भी किया गया था, ये आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से। तो बड़ा सवाल उठ रहा है अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में। हम आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में इस वक्त जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं इस घटना के विरोध में वो हड़ताल पर है, सीज वर्क पर है। विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। लेडी डॉक्टर का जो मर्डर किया गया, नाइट ड्यूटी पर ये डॉक्टर थी, रात 2 बजे सेमिनार हॉल में गई हुई थी वो। सुबह 11:30 बजे गार्ड ने शव को देखा और दोपहर 12:30 बजे पुलिस कमिश्नर अस्पताल पहुंचते हैं। दोपहर 1 बजे परिवार वाले पहुंचते हैं और उसके बाद शाम 4:20 पर पोस्टमार्टम होता है। इतना समय इससे लगा क्योंकि लगातार यहां पर हंगामा भी देखने को मिल रहा था। और उसके बाद शाम 4:20 पर पोस्टमार्टम के बाद रात 8:15 शव को घर ले जाया गया। रात 10 बजे परिवार वाले भी घर पहुंचे। ये पूरे अपडेट हम आपको बता रहे हैं, आखिर क्या घटनाक्रम हुआ। रात 11:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों की स्थिति आप इस बात से समझ सकते हैं कि बेटी का शव उन्हें किस कंडीशन में मिला। कहीं चोट के निशान थे तो कहीं खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मांग उनकी यही है कि उन्हें न्याय मिले। कोलकाता में लेडी डॉक्टर का मर्डर। हत्या से पहले दरिंदगी। हैवानियत ऐसी सुनकर रूह कांप जाए। मुंह से खून, चेहरे पर चोट। गर्दन की हड्डी तोड़ी। एसआईटी की जांच, अब तक एक गिरफ्तार। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला। हत्या से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई। लेडी डॉक्टर अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में उसका शव मिला। सिक्योरिटी गार्ड ने जब लेडी डॉक्टर का शव देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। शव अर्धनग्न हालत में था। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। मुंह से खून बह रहा था। प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर चोट के निशान थे। जैसे ही बाकी डॉक्टरों को हत्या का पता चला, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। अस्पताल प्रशासन पर मामला दबाने का आरोप लगाया जाने लगा। हालांकि अस्पताल ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उधर हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अब तक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी का नाम संजय राय बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर साथी डॉक्टरों में आक्रोश है। डॉक्टरों ने सभी गुनाहगारों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही गुनाहगारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है। मेडिकल छात्रों ने इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। बीजेपी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। राज्य अपोजिशन प्रिंसिपल अपोजिशन हिसेबे तार लिडार हिसेबे आमी बोलছি যে পুরো রাজ্যের মানুষ আপনাদের সাথে আছে এবং ইমিডিয়েটলি স্টেট গভর্নমেন্টের উচিত सीबीआई के केस हैंडओवर करे दो। उधर ममता सरकार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने राज्य महिला आयोग से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समित, अब मुझे ये बताएं आप कि क्या कुछ मांग पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है, डॉक्टर के कॉलीग की तरफ से भी, क्योंकि कामकाज बंद कर दिया गया, ये भी जानकारी मिली थी। दूसरा सवाल ये कि ये भी बताएं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर सामने आए हैं, किन बातों का खुलासा हुआ?
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गले के सामने जो हड्डी है, यहाँ पर एक हड्डी टूटी हुई थी, मतलब गला दबाकर उनकी श्वास बंद करके उनकी हत्या की गई है लेडी डॉक्टर की। इसके साथ साथ उनके दाएं हाथ की उंगली में भी चोट है, गर्दन में भी चोट है और खरोच की निशान भी है। इसके साथ साथ उनके मुंह से खून निकला और जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ से भी खून निकला। ये और इसके अलावा भी कई जगहों पर वो खरोच के निशान देखने को मिल रहा है। जैसे रेजिस्टेंस के लिए, जिस समय रेजिस्टेंस के लिए अगर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है, उस समय जिस तरीके की चोट की निशान होती है, वैसा निशान मिला हुआ है, ऐसे ही सूत्रों से पता चल रहा है पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद। हालांकि पूरे रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि हत्या से पहले उनके साथ यौनिक उत्पीड़न हुआ था या नहीं, लेकिन परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि यौनिक उत्पीड़न हुआ था। साथ ही साथ हम बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मृत छात्री है उनकी माता पिता के साथ टेलीफोन में बात की है। देर रात तक पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल में रहे। पुलिस कमिश्नर खुद यहां पर पहुंचे, हेल्थ सेक्रेटरी वो भी दोपहर को ही पहुंच गए थे अस्पताल में, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जिस ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर उसी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल के उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में पुलिस आउटपोस्ट है, वहीं पर उनकी हत्या हो जा रही है। तो ये बहुत काफी गंभीर मामला है। बीजेपी की तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की बात कहा जा रहा था। कल रात को जिस तरह से बॉडी को लेकर जाया गया, परिवार का आरोप है कि माता पिता हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनके हाथ में बॉडी न देकर पुलिस 8:15 बजे वहां से 14 गाड़ियों के एक कॉन्वॉय लेकर सोदपुर में उनका घर जहां पे है वहां पर लेके गया। जब तक माता पिता को पता चला कि बॉडी लेके निकल गया है हॉस्पिटल से, तब वो लोग निकलने गए तो उस समय बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पाल वो वहां पर पहुंची और वो उनको अपने गाड़ी में लेकर सोदपुर आने की कोशिश किया, तो तब टाला थाना के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी कारण से करीब 20 मिनट तक बॉडी लेकर पुलिस इस छात्री के लेडी डॉक्टर के घर के सामने रुकी रही रास्ते में। फिर 20 मिनट बाद जब उनके माता पिता आया तो घर से वो बॉडी लेके जाया गया पानीहाटी शमशान घाट में, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद था, ताकि नजर बना के रखिएगा पूरे मामले पर, आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।